अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर FM 804। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मुझे पता है कि आप वेट कर रहे थे मेरी स्टोरी का, और बहुत माजरत के साथ कि काफ़ी टाइम बाद मैं अपनी नई स्टोरी लेके हाजिर हुई हूँ। दोस्तों आप सबसे पहले गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर दोस्तों चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी बहुत हॉरर होने वाली है, तो जिन लोगों को डर लगता है वो जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिस्सार कर लें, क्योंकि जब इन मखलूक़ात का जिक्र करते हैं तो वो बड़े गौर से सुनती हैं और आपके करीब आ जाती हैं। आप लोग चारों को लाजमी पढ़ा करें। चलें जी, हैंड फ्री लगा लें और आंखें बंद कर लें। ये कहानी मेरी दादी जान ने मुझे सुनाई थी। वो पंजाब के एक छोटे से शहर डेरा नवाब साहब में रहती थीं। अब वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। दादू अपनी बचपन की कहानी सुनाते हुए अक्सर जज्बाती हो जाया करती थीं। जब वो छोटी थीं तो वो गुड़ियों के साथ बहुत शौक़ से खेलती थीं। वो बताती थीं कि उनका घर काफ़ी बड़ा था और सहन में एक बेरी का दरख्त हुआ करता था। मेरी दादो और उनकी बहनें अक्सर दोपहर में बेरी के दरख्त के साए में बैठकर गुड़ियों से खेला करती थीं। एक बार उन्होंने दोपहर के वक्त देखा कि दरख्त के नीचे जो उनकी गुड़ियाएँ पड़ी थीं वो सारी आपस में बोल रही थीं, जैसे कोई इंसान बातें कर रहे हों। वो डर गईं, मगर उन्होंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। फिर एक दिन वो बेरी के दरख्त के नीचे बैठी खेल रही थीं कि अचानक उनको किसी ने पीछे से धक्का दिया। पहले उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर दूसरे ही लम्हे किसी ने उनके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा तो वो बहुत ज़्यादा डर गईं और रोती हुई अंदर भागीं और अपनी अम्मी जान को सारी बात बताई। वो उनके साथ बाहर सहन में आई तो सहन में कोई भी नहीं था। तो वो दादी को चुप कराने लगीं कि तुम्हारी किसी बहन ने शरारत की होगी तुम्हारे साथ, तुम फिक्र ना करो, मैं उसकी खबर लेती हूँ। मगर जब अम्मी ने बाकी बहनों से पूछा तो वो कहने लगी कि अम्मी हम भला ऐसा क्यों करेंगे। मेरी दादो बहनों में सबसे छोटी थीं, उनका कोई भाई नहीं था। और एक दिन तो हद ही हो गई। मेरी दादो दोपहर में चारपाई पर लेटी हुई थीं कि ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटकने लगा। जब वो दरवाजे पर गईं तो उनके सामने उनके बाबा खड़े थे। उन्होंने पहले अपने बाबा को सलाम किया, मगर उनके बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से सीधा घर के अंदर चले गए। मेरी दादो को लगा कि शायद उनके सर में दर्द हो। अमूमन वो ऐसे दरवाज़ा नहीं खटकाते थे। खैर वो दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गईं और जाकर अपनी अम्मी को बताया कि बाबा घर आए हैं। तो अम्मी बड़ी हैरान हुई कि तुम्हारे बाबा तो कभी भी इस वक्त घर नहीं आते और अभी कुछ देर पहले ही तो वो काम पे गए हैं। चलो मैं जाकर देखती हूँ कि खैरियत तो है, तबीयत ना ख़राब हो गई हो। तो अम्मी बाबा को देखने कमरे में चली गईं। उन्होंने सारा घर देख लिया, मगर बाबा उन्हें कहीं नज़र नहीं आए। वो बड़ी परेशान हो गईं, क्योंकि उस दौर में मोबाइल तो थे नहीं और लैंडलाइन भी किसी किसी के घर होता था। तो वो बाबा के घर आने का इंतज़ार करने लगीं। जब वो रात को घर आए तो उनसे पूछा कि आप आज दोपहर में भी आए थे, फिर चले भी गए, खैरियत थी? खाना तो आप साथ लेकर गए थे। तो मेरे बाबा ने कहा कि जब मैं खाना ले कर गया था तो मुझे आने की क्या ज़रूरत थी, और मैं तो सारा दिन बाद अभी घर आया हूँ। फिर अम्मी ने उन्हें सारी बात बताई तो वो बहुत परेशान हो गए और कहने लगे कि बग़ैर पूछे दरवाज़ा मत खोला करो। तो अम्मी कहने लगीं कि उसने तो आपकी आवाज़ पर दरवाज़ा खोला था, चलो आइंदा एहतियात करेंगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, कुछ भी गैर मामूली नहीं हुआ। एक बार दादो के साथ मोहल्ले की कुछ बच्चियां घर पर खेलने के लिए आई हुई थीं। वो सब भी बेरी के दरख्त के नीचे ही बैठकर खेल रही थीं। और एक बार फिर वही वाक़या रोनुमा हुआ कि किसी ने एक बच्ची के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मारा। वो एकदम चीख कर रोने लगी और डर कर भाग गई। उसको देखकर बाकी बच्चियां भी अपने घर भागीं। उन वाक़यात की वजह से मोहल्ले की बच्चियों ने भी दादो के साथ खेलना छोड़ दिया था। मगर फिर एक दिन दादो अपनी बहन के साथ खेल रही थीं कि उन्हें बेरी के दरख्त के पीछे कोई खड़ा नज़र आया। वो अपनी बहन को कहने लगीं कि दरख्त के पीछे कोई खड़ा है। वो उठीं और जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो वो मेरी दादो को कहने लगीं कि तुम बैठो, मैं अंदर से पानी पी कर आती हूँ। वो अंदर चली गईं।
तभी दादो को गरजदार आवाज आई। डर गई क्या? तो दादो चीखती हुई अंदर भागी और अपनी अम्मी को तमाम वाक़या बताया। और फिर अम्मी ने बाबा को बताया। उन्होंने किसी साहिब इल्म का पता किया और उन्हें घर लेकर आए तो उन्होंने बताया कि आपके घर में ये बेरी का दरख्त ही उन सब चीज़ों की वजह है, क्योंकि इस पर जिन्नात का पूरा ख़ानदान आबाद है, तो इसको कटवाना किसी ख़तरे से खाली नहीं है। आप लोगों के लिए बेहतरी इसी में है कि आप ये घर छोड़ दें, वरना वो वक्तन फ़वक्तन आपको तंग करते ही रहेंगे। आपका बच्चियों का साथ है, कहीं किसी बड़ी मुश्किल में ना फंस जाएं। तभी बाबा और अम्मी ने फ़ैसला किया कि हम ये घर छोड़ देंगे। और उस दिन के बाद से मेरी दादो ने गुड़ियों से खेलना भी छोड़ दिया। बस फिर उन्होंने वो घर ही छोड़ दिया। फिर उनके या किसी और घर वाले के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये थी मेरी दादो जान की कहानी, जो हम आज भी याद करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आमीन। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत पनाह अमान में रखे और हर बुरी नज़र और शय से बचाए। आमीन।